देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार सीमा के निकट एक संवेदनशील शहर मोरह में खुफिया जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 30 कारतूस, एक मोबाइल फोन, घड़ी और टॉर्च बरामद की गई। जांच में नेटवर्क और सीमा पार संबंधों की पड़ताल जारी है। वहीं इम्फाल पश्चिम और पूर्व जिलों में समन्वित अभियानों के दौरान पिछले 2 दिनों में विभिन्न स्थानों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया, जिसमें लड़ाकू सामग्री शामिल है। आसपास के इलाकों में तलाशी और जांच जारी है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम में गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले नए ब्रिज पर जल्द ही टोल लगने लगेगा। पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट ने यहां टोल गेट बनाने के लिए 6 करोड़ 11 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इस ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस पर छोटी गाड़ियां फ्री रहेंगी, जबकि ट्रकों जैसे हैवी वाहनों को ज्यादा टोल देना पड़ेगा, ताकि वे शहर में न घुसें और रात में हाईवे का इस्तेमाल करें। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक कंट्रोल होगा और शहर की भीड़ कम होगी। ब्रिज की कुल लंबाई 8 किलोमीटर 400 मीटर है। इसका निर्माण 2019 से शुरू हुआ था। मेघालय पुलिस ने शिम्पलांग गांव के एक निर्माण कंपनी के परिसर में हुए आईईडी विस्फोट के सिलसिले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 4 हो गई है। पूर्वी और पश्चिमी जयंतिया हिल्स की पुलिस टीमों की संयुक्त कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां इन्हें जांच आगे बढ़ाने के लिए 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 15 दिसंबर की रात हुए इस विस्फोट में एक पानी के टैंकर को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। फोरेंसिक जांच में आईईडी के इस्तेमाल की पुष्टि की थी। हमले का मास्टरमाइंड फरार है। वह पोस्को एक्ट के एक मामले में भी वांछित है। उसके घर से विस्फोटक सामग्री, हथियार और अन्य उपकरण बरामद हुए। प्रतिबंधित संगठन हिन्यूट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागुन में गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ में 4 लेन राजमार्ग की पैकेज विलंब पर जनहित याचिका की सुनवाई में मुख्य ठेकेदार के वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें जनशक्ति और मशीनरी वितरण के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन एक ने बिना प्रमाण पत्र के बीमारी का हवाला दिया, जबकि दूसरे ने दुर्घटना रिपोर्ट सौंपी। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। अदालत ने साफ किया है कि इस मामले में 31 जुलाई 2026 से आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। 11.3 किलोमीटर प्रोजेक्ट की लागत 496 करोड़ रुपए है। अब तक केवल 49% काम ही हो चुका है, जिसमें लोगों ने नाराजगी जताई है। मिजोरम सरकार जल्द ही आइजोल के 300 घरों को पायलट आधार पर 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रदान करना शुरू करेगी। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत करीब 5.25 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्घाटन सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री लाल नीलावमा ने किया। पश्चिमी आइजोल के वेवाकॉन और चांदपुर इलाकों में अगले 4 से 6 महीनों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इन घरों में स्मार्ट वाटर मीटर मुफ्त लगाए जाएंगे, नई पाइपलाइन बिछाई जाएंगी तथा आईओटी और स्कॉट सिस्टम से वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.